सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 की जो पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो है हमने सीखा और समझा फर्स्ट नंबर आकलन है, जो आपके पाठ संख्या 1 से 4 तक के जो पाठों का सारांश है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने सीखा और समझा फर्स्ट का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न आएंगे आपके क में, इसमें वार्तालाप संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 1, बाजरे और अन्य मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभ बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है। बाजरे और अन्य मोटे अनाज सुपाच्य और पौष्टिक होते हैं तथा ये मौसम के अनुसार उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 2, गांव और शहर के जीवन में मुख्य अंतर क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है। गांव का जीवन अधिकांशतः कृषि, पशुपालन और उससे संबंधित प्राथमिक व्यवसायों पर आधारित है, जबकि नगर का जीवन व्यापार, उद्योग, सेवा पर आधारित है। अगला जो है पॉइंट, गांव का जीवन सामुदायिक और कम गतिशील जीवन है, जबकि नगर का जीवन अपरिचय पर आधारित, एकल और अधिक गतिशील है। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 3 की ओर देखते हैं। बीज के अंकुरण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लिखेंगे। बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी, पानी, हवा की जरूरत होती है। और अगला प्रश्न नेक्स्ट 4 नंबर, बीज बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, बीज जो है बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है यदि उसे गीले कपड़े में रखा जाए। प्यारे बच्चों, प्रश्न 5, राजस्थान में पाए जाने वाले किन किन पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और क्यों। उत्तर लिखोगे आप। राजस्थान में पाए जाने वाले खेजड़ी, कीकर, नीम, बरगद और पीपल आदि पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं ताकि ये पृथ्वी के अंदर से पानी और पोषण प्राप्त कर सके तथा हवा के तेज झोंकों, गर्मी आदि से अपना बचाव कर सके। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यदि आपको अपने दोस्त को मोटे अनाज को खाने के लिए प्रेरित करना है तो आप कैसे प्रेरित करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है हम अपने दोस्त से कहेंगे कि मोटे अनाज पौष्टिक, सुपाच्य तथा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ये सर्दी में गर्म तथा गर्मी में ठंडी तासीर वाले होते हैं। तुम्हें इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 7, क्या आपने कभी किसी गांव की यात्रा की है, अपने अनुभव साझा कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप स्वयं जो है कि किसी गांव की यात्रा की है तो आपको स्वयं अपने माता पिता से पूछ करके इसका उत्तर स्वयं आपको करना है, या अगर आप गांव में रहते हो तो आप स्वयं अपने विवेक के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। बढ़ेंगे आगे प्रश्न 8, अपने दादा दादी माता पिता से पूछे कि उनके बचपन में कौन कौन से मोटे अनाज खाए जाते थे, उनके क्या बनाया जाता था। उत्तर लिखेंगे आप। विद्यार्थी अपने दादा दादी या माता पिता से पूछकर इसका उत्तर तैयार करें। जैसे सामान्यतः ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ मोटे अनाज के रूप में खाए जाते हैं। इन्हें रोटी, राबड़ी, राब, दलिया, खीच आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, प्रश्न 9, राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने विचार व्यक्त करो। प्यारे बच्चों, इस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। उत्तर लिखोगे आप कि राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती सूख जाती है। इससे खाद्य, अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों की कमी हो जाती है तथा पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है। इसके प्रभाव स्वरूप कृषकों को रोजगार के लिए अन्य प्रांतों में पलायन करना पड़ता है और चरवाहे अपने पशुओं, विशेषकर भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को लेकर दूसरे प्रांतों में चले जाते हैं और आगामी बरसात से पहले वे वापस राजस्थान आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। खेतों में काम करते किसानों को देखा है, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो किसान बैलों के सहारे हल, ट्रैक्टर चलाकर खेतों को जोत कर कृषि के लिए तैयार करते हैं। फसल उगने पर सिंचाई करते हैं, फसल के पक जाने पर उसे काटते हैं तथा उसे दाना व भूसा निकालते हैं। इसके अतिरिक्त किसान गाय, भैंस, बकरी आदि पालते हैं और उनसे दूध दूहकर उसे बेचकर धन प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, लिखित आकलन है जो आपके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, मोटा अनाज कौन सा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप सही होगा ख,
ज्वार, बाजरा और रागी। बाजरा, ज्वार, रागी जो है मोटे अनाज में गिने जाते हैं। सही उत्तर होगा क। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा खेजड़ी। ख ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 3 नंबर, गांव में व्यवसाय किस प्रकार निर्भर करता है? सही उत्तर होगा ख प्रकृति और संसाधनों पर। नेक्स्ट 4 नंबर, पुराने समय में लोग संचार के लिए किसका उपयोग करते थे? सही उत्तर होगा घ पत्र का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है 5 नंबर, राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी हैं? सही उत्तर होगा क लहंगा और चोली। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 है जो, राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? उत्तर होगा ख थार का मरुस्थल। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है जो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर रिक्त स्थान, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी। अनाज को मोटा अनाज कहा जाता है, यहाँ पर मोटा अनाज आएगा। 2 नंबर रिक्त स्थान, बीज के अंकुरण के लिए हवा और पानी आवश्यक है। 3 नंबर, गांव में उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की सुविधा दी गई है। 4 नंबर, मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किसान पाटा तकनीक का उपयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको रिक्त स्थान भर के इसका आंसर पूर्ण करेंगे। आगे है प्रश्न 3, सही और आपको गलत बताना है। तो यहाँ पर जो है कथन 1, मोटे अनाज केवल सर्दियों में खाए जाते हैं, यह कथन गलत है, आपको गलत लिखना है। 2 नंबर, बीज के अंकुरण के लिए हवा और पानी की आवश्यकताएं होती हैं, यह कथन सही है, आपको सही लिखना है। 3 नंबर, गांव में विभिन्न स्थानीय व्यवसायों के कारीगर रहते हैं, यह कथन सही है। 4 नंबर, राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ को बहुत महत्व दिया जाता है, यह कथन सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार सही तथा आपको गलत कथनों की पहचान करनी है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है जो, मिलान कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मिलान में आप जैसे एलपीजी गैस का मिलान करेंगे धुएं रहित चूल्हे से, यहाँ पर मिलान किया हुआ है। बीज अंकुरण, मिट्टी, पानी और उचित तापमान। इंटरनेट का मिलान करोगे आधुनिक संप्रेषण का माध्यम। और पारंपरिक व्यवसाय, कुम्हार, लोहार और दर्जी। इस प्रकार आपको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 20-30 शब्दों में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है इसका, दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी क्यों कहा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी इसलिए कहा क्योंकि मोटे अनाज खाने में स्वादिष्ट, पौष्टिक और सुपाच्य होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2, निशांत के परिवार के गांव जाने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर लिखोगे, बच्चे बहुत आनंदित हुए। रास्ते में उन्होंने हरियाली, खेत तथा गाय भैंस को पहली बार देखा। गांव में पक्की सड़कें, सोलर लाइटें, एलपीजी गैस, पुस्तकालय, इंटरनेट आदि देखकर बच्चे आश्चर्यचकित हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर, राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष जल संरक्षण में कैसे सहायक है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो, राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष जल संरक्षण में सहायक होता है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती हैं। वर्षा के समय ये मिट्टी को बहने नहीं देता तथा जल मिट्टी के अंदर ही इसके इर्द गिर्द समा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान बीज से नया पौधा विकसित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा 4 का हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक का हमने सीखा और समझा जो है 1 नंबर आकलन, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, अगले जो आकलन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।